कीड़ा किसी और चीज का होता है। मैं सबसे नंबर 1 पे जा रहा हूँ। थिएटर के जवाल की रीजन उसका मैं जिम्मेदार अपने सीनियर्स आर्टिस्टों को जो आज करने बैठे हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा के साथ आपके कनेक्शंस हैं। ये तो मैंने दसिया सुने तारिक भाई, नवाज साहब मरियम साहिबा मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुस्लिम लीग नून ने पहचान भी नहीं दी, पहचान भी मैं घर से लेके आऊँ अपनी। चोर ये ओ चोर फड़ो, 30 सालों में पार्टी से कुछ नहीं लिया और ना कुछ मांगा है और ना उन्होंने मुझे कुछ दिया है। इमरान खान नहीं है कि वो टीमें हायर करके अपनी तारीफें करवाया करता था, अमेरिका से लोग बुला के अपनी तारीफें करवाया करता था। इमरान खान के पीछे वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें हैं, जिनमें इसराइल भी है, जिसमें बरतानिया भी है, जिसमें अमेरिका भी है। और वो लाडले ने जिद करके जिस तरह बच्चा लॉलीपॉप मांगता है, उन्होंने कहा जी मैंने पंजाब की गवर्नमेंट भी लैके दो। तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब के जहाज उड़े और इस तरह से गवर्नमेंट बनी, गंदी जुबान बोली गई। और ख़ास तौर पर अमीन गंडापुर साहब जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मतलब मुझे उसने लगा कि वो किसी सूबे का वज़ीर आला नहीं है, कोई रेडी खड़ी वाला है। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हमें इंडिया से खतरा है, इस कैदी से खतरा है। पाकिस्तान को जितना भी नुकसान पहुंचाया वो पढ़े लिखे लोगों ने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में बातें होंगी फ्रंट फुट पर, और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, माजी के वो मारूफ स्टेज एक्ट्रेस भी हैं, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो सियासत के बड़े जो है वो रूहे रवां बने हुए हैं। मैं अगर ये कहूं कि सियासत खा गई नौजवान कैसे कैसे। जी हाँ नाज़रीन, ताहिर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत वार्म वेलकम आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। कैसे हैं आप? थैंक यू। ठीक ठाक, सुनाओ सब? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र। ताहिर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बचपन के अंदर ही जो है मतलब कॉमेडी का ये कीड़ा था, या आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं आपने जाके किसी को कोई लतीफा या चुटकुला सुनाया और फिर आगे से उसने दुर्गत बना दी हो? नहीं, पहले नंबर पे तो बात ये मैं करूंगा कि ये कॉमेडी का कीड़ा नहीं होता, कीड़ा किसी और चीज का होता है। कॉमेडी जो होती है वो, एक तो जो कॉमेडी आर्टिस्ट होते हैं खास तौर पे, अदाकारी जो है वो, कोई भी अदाकार जो है मैं उसे बाय बर्थ कहता हूँ कि वो पैदा होते हैं फनकार। और जो कॉमेडी की हिस्सा है वो एक अलग चीज है। वो एक दौर था जब स्कूल्स और कॉलेजेस में बज़्म अदब के प्रोग्राम हुआ करते थे। आप छोटे हैं, आप तो नहीं, आपके दौर में नहीं ये सिलसिला, जो मैं 80s की बात कर रहा हूँ। तो स्कूल में जो उस वक्त जुमे की छुट्टी और जुमेरात को जो है वो समझ लें कि एक ऐसा दिन होता था जो तफरीह होती थी थोड़ा स्कूल में। तो एक बज़्म अदब के नाम से एक प्रोग्राम हुआ करता था, और पूरे स्कूल के टीचर बैठा करते थे उसमें, और पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे होते थे। और वहाँ पे मुकाबला हुआ करता था अदाकारी का, नात का, तलावत का, शेर मतलब शेर व शायरी का, कॉमेडी का। तो उसमें बड़े मौके मिलते थे स्टूडेंट्स को अपने। तो आप कॉमेडी के अंदर पार्टिसिपेट करते थे? जी, मैं स्कूल टाइम में मैं कॉमेडी किया करता था, और वो मैं फिर उस वक्त से मुझे ऑडियंस के साथ मतलब जो है वो सामना करने का एक कॉन्फिडेंस और कॉमेडी करने का मुझे मौका मिला, जो थिएटर पे आके मुझे उसने बड़ा हेल्प किया। अच्छा, कभी लाइफ के अंदर भी ऐसा चुटकुला लगाया हो जिस पे ठुकाई होगी हो? ठीक ठाक नहीं, चुटकुले की वजह से ठुकाई भी नहीं होती। ठीक है, वो मतलब चुटकुला वो होना चाहिए जो किसी की दिलोजारी ना करे और किसी का दिल ना दुखे। हमने हमेशा चुटकुले जो हैं वो यहाँ तो मतलब समझ लें कि इस नजरिए से चुटकुला किया है कि अगले बंदे की जो है वो थोड़ी ट्यूनिंग हो जाए, या तनकीद, हमने तनकीद की शक्ल में चुटकुला जरूर किया। जिस तरह से मैं जब थिएटर में, मैं इमरान खान की गवर्नमेंट में, मैं इमरान खान के हवाले से मैं कुछ चुटकुले स्टेज पे सुनाया करता था। तो उस वक्त तो पब्लिक बड़ा अप्रिशिएट किया करती थी, क्योंकि उसकी कारकर्दगी इतनी सिफर थी। तो वो अचानक फिर एक टर्न आया, और वही ऑडियंस जो है वो थोड़ा चेंज हो गई। मेरा मतलब मैं चुटकुला जो है वो हमेशा जो है वो तनकीद चुटकुले में होनी चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए,
ठकाई वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि चुटकुले से ठकाई सही सही। अच्छा ये बताएं कि जवानी में जब बंदा स्टेज पर आता है, कोई ऐसे चेहरे भी सामने आ जाते हैं जिनसे इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, वो कौन कौन से चेहरे थे? इश्क तो जो है मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। जी, मैं लड़कियों की बात करने लगा हूँ। थिएटर में मेरा ख्याल 30 साल का जो है वो एक अरसा होता है। मैंने 30 साल में थिएटर में इश्क तो नहीं किया, लेकिन शायद कोई कदी चवल बाजी गई हुए। मतलब थिएटर एक चीज ही ऐसी है, मतलब रौनकों की और रोशनियों का शहर है वो। मतलब वो समझ लें कि एक जवानी की और नासमझी की कोई गलती हो सकती है। अब तो मैच्योर हूँ मैं, माशाल्लाह, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये मतलब ये स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट हुई एकदम से, जो है मतलब क्यों आपका रुझान पहले थिएटर की तरफ आया और फिर उसके बाद एकदम से मूव करके पॉलिटिक्स की तरफ आ गए? नहीं, मैं एकदम से पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ और मैं डिग्री कॉलेज शेखुपुरा में MSF का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो मेरे वाला साहब जो है वो भी एक सियासी और समाजी दीनी जो है शख्सियत थे, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो मैं बचपन से ही मतलब सियासत में हिस्सा लेता हूँ, समझ बूझ है सियासत की। तो फिर उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में गया हूँ डिग्री कॉलेज शेखुपुरा में, वहाँ मैंने उस वक्त जमीयत का दौर था, वहाँ मैं MSF का प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मेरे साथ कोई शेखुपुरा में कुछ ऐसा मेरे साथ एक मतलब इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे लाहौर आना पड़ा। और लाहौर भी मैं अदाकारी करने के लिए नहीं आया था, मैं मतलब किसी वो उसी इंसिडेंट के हवाले से मैं लाहौर आया था। तो मुझे फर्स्ट टाइम जो है वो ओपन एयर थिएटर मैंने नहीं देखा था कभी। बागे जना में घूमता घूमता आवारा बागे जना आया, तो वहाँ बहुत लाइट्स वगैरह लगी हुई थी और एक एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था कि तस्वीरें लगा करती थी उस वक्त। ये फ्लैक्स का माहौल नहीं था, वो सिर्फ ना एक्टरों की तस्वीरें और कुछ बैनर्स वगैरह होते थे। तो बस मैं ऊपर चला गया, ऊपर गया हूँ तो वहाँ मतलब वो जो लोग मैं टीवी पे देखा करता था, जिस तरह के तारक जवेद साहब हैं, शौकी खान साहब हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, आबिद कश्मीरी साहब, अशरफ राय साहब, मसूद अख्तर साहब, इरफान खोसट साहब, गयूर अख्तर साहब, क़याम सरंदी साहब, फरदौस जमाल साहब, ये लोग जब मैंने देखा टीवी में, ये देखता तो मैं बड़ा मतलब मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने कहा यार, मैं वहीं बैठ गया, वहां से हिला ही नहीं हूँ। वो अंदर उस वक्त, अब तो थिएटर में मतलब आप बकरी भी बढ़ जाती, ਹੁਣ थिएटर वो रह ही नहीं है। उस वक्त थिएटर में जाना भी इस तरह ही था कि इंग्लैंड का वीजा लवाया तुसी, तो थिएटर में अंदर नहीं जाने देते थे वो। मैं बड़ी देर, कल कोई 1 महीना जो है वो मैं बाहर गेट पे बैठता था और बस आर्टिस्टों को आते जाते देखता था। वो मैंने अंडरस्टैंडिंग कर ली है गेट कीपर के साथ। अंदर जाने का मौका कब मिला? वही कह रहा हूँ ना कि वही मैं बैठा करता था और जब शो टाइम खत्म हो जाता था आर्टिस्टों को बस देख दूख के निकल जाया करता था। तो फिर वो मेरे दिल में आया कि मैं अंदर देखूं क्या, किस तरह से ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं, इनका माहौल क्या है। तो मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अल्लाह ताला मुझे इतना बड़ा नाम दे देगा थिएटर की दुनिया में। तो मैं वहाँ एक जो गेट कीपर था उसके साथ मैंने दोस्ती बनाई बड़ी, मतलब कभी उसे सिगरेट ला दिए, कभी चाय पिला दी। वो मुझे एक दिन उसने कहा जा अंदर हो गया, अंदर गया हूँ, फिर मैं आज तक अंदर ही। सही आंखें ठंडी करके फिर बाहर आए? नहीं, अभी तक मैं थिएटर का हिस्सा हूँ। मेरी असल में जो थिएटर ही मेरी जिंदगी है, थिएटर ही शोबिस का मैं सारी जिंदगी भी अगर मैं कुछ भी करता रहूं, पहचान तो मेरी थिएटर है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ताहिर भाई, आपने हनीफ दा कुक्कड़, फिर उसके बाद जो है बादशाह की थे वो, ये सारी मतलब ये आपकी खुद की अपनी तख्लीक थी या राइटर ने आपकी हेल्प आउट की थी? नहीं, राइटर तो मतलब हमारे दौर में राइटर्स हुआ करते थे, डायरेक्शन हुआ करती थी, लेकिन जो हनीफ दा कुक्कड़ है उसमें थोड़ा कोई ड्रामाई बात है कि वो ड्रामा नरगस साहिबा जो है वो एक इंसिडेंट के बाद लाहौर आई थी और डांस पे बिल्कुल पाबंदी थी उनके, खास तौर पे ड्रामे पे गवर्नमेंट बड़ी फोकस कर रही थी। तो मैं उस ड्रामे में था, बड़े बड़े नाम थे जिसमें वसीम अब्बास साहब थे, रैम्बो साहब थे, अनवर अली साहब थे, नासिर भट्ट साहब थे और बेशुमार नामवर आर्टिस्ट थे, मैं भी था।
तो मुझे मिर्जा रशीद अख्तर साहब का वो ड्रामा था, तो मिर्जा रशीद अख्तर साहब ने मुझे एक रोल दिया जो मैं बड़ा बखूबी उसे निभा रहा था, और मतलब अच्छे लाफ्टर क्लैप्स हो रही थी। लेकिन ड्रामा जो है वो पहले दिन हूट हुआ, ड्रामा अच्छा नहीं हुआ। अब तो ड्रामे मतलब पब्लिक, आज की पब्लिक को शायद ड्रामा भी नहीं पता कि ड्रामा, क्योंकि जड़ से जो चीज गायब कर दी जाए तो वो जो भी उन्हें मिल रहा है वो उसी ड्रामा समझ रहे हैं। तो 4-5 साल बाद मेरे ख्याल के मुताबिक ड्रामे की पब्लिक चेंज हो जाती है। पूरी लाइफ में 4-5 साल ही इंटरटेनमेंट के होते हैं, बंदा फिल्म देखता है, मतलब फिरता है, घूमता है, फिर यहाँ कारोबार की जिम्मेदारी, कभी किसी बंदे की शादी हो जाती है, किसी का बाप फौत हो जाता है, कोई दुकान पे बैठने लगे, वो 4-5 साल ही होते हैं। तो 4-5 साल के बाद ऑडियंस चेंज हो जाती है। तो 20 साल हो गए ड्रामा ही नहीं हुआ, तो वो लोग इसी ड्रामा दे समझ रहे हैं। अच्छा ताहिर भाई, मतलब मैं आपको कंप्लीट करूं बात, तो उस वक्त ड्रामा जो है वो अगर नहीं ठीक होता था तो लोग ड्रामे को हूट कर दिया करते थे, वो उठ के खड़े हो जाते थे कि यार ये क्या ड्रामा है। अब तो जो दिखा दें ड्रामे को, चाहे मदारी दिखा दें, मतलब पब्लिक को नहीं पता कि ड्रामा क्या है, जो उन्हें दिखाएं वो ड्रामा समझते हैं। उस वक्त की पब्लिक जो थी, पार्टी लोहारी के लोग जिन्होंने थिएटर को जो है वो बागे जना से आबाद किया, और थिएटर को पूरी दुनिया में ये जिस तरह से थिएटर में कंट्रीब्यूशन है बड़े बड़े सुपरस्टार्स का, इस तरह से थिएटर को ऊपर लेके आने वाले लाहौरिये भी हैं, जो मतलब अंदरून के जो है ये रात को आके ओपन एयर थिएटर ड्रामा देखा करते थे। तो ड्रामा बहुत हूट हुआ। तो नरगिस ने मुझे कहा कि यार ड्रामा बहुत बुरा हुआ, कुछ ड्रामे का करे। मैं कहा मैंने क्या करना, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। फिर दूसरे दिन भी ड्रामा हूट हुआ, फिर नरगिस के साथ, नरगिस की वालदा, नरगिस की फैमिली, वो सारे। मैं कहा मैनू क्यों कह रहे हो तुम सारे भाई कि मैं ड्रामा का कुछ कर रहा हूँ? उन्होंने कहा ये आप कर सकते हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये अगर मुझे इतना इस काबिल समझ रहे हैं तो मैंने फिर जी जो चौधरी हनीफ दा कुक्कड़ है, उसे मैंने एक मुर्गा मंगाया, फिर उसे मैंने बैठ के सोचा कि केड़ा ना है जड़ा चौधरी दे नाल बुरा लगता है। वो फिर मतलब हनीफ ना ही ऐसा भी चौधरी अच्छा ही नहीं लगता नाल के चौधरी हनीफ, चौधरी शुजात ते अच्छा होंदा, चौधरी परवेज लाई, चौधरी फलाना, ठीक है। तो चौधरी हनीफ अजीब जैसा सी, मैं फिर नाम रखा चौधरी हनीफ दा। तो वो फिर ड्रामा फिर जो है वो बिजनेस में भी रिकॉर्ड तोड़ गया और वीडियो पे भी रिकॉर्ड तोड़ गया, और मतलब वर्ल्ड में उस 2-3 सालों में उस ड्रामे का किसी ने मुकाबला नहीं किया। आपके जो मतलब प्रोड्यूसर हैं शकील साहब, उस वक्त मेरा ख्याल एवर रेडी एक अदारा होता था, ये रिकॉर्ड भी उन्होंने किया मेरे ख्याल से। जी 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 बिल्कुल ऐसे। अच्छा थिएटर, ताहिर भाई क्या आप समझते हैं कि इसके जवाल की रीजन क्या ये है कि जब से फहाशत आ गई है स्टेज के ऊपर, वल्गैरिटी आ गई है? नहीं, देखें फहाशी तो मेरे ख्याल में नहीं है, फहाशी तो हम मतलब मैं इस चीज को मतलब नहीं, कोई ऐसी चीजें हैं जो मतलब पीछे पर्दे के हमें काफी सारी वीडियोस ऐसी मिलती रही हैं जिसमें हम देखते हैं बयाना वीडियोस। मेरी बात सुने, मैं तो ये कहूंगा कि माँ बाप को औलाद की जो है सरपरस्ती करनी चाहिए और औलाद के सर पे रहना चाहिए। अगर आज आप अपनी औलाद को थोड़ा टाइम नहीं देंगे तो वो कुछ सिगरेट पीने लग जाएगा, कोई नशा करने लग जाएगा, वो जो उसके मन में आएगा करेगा। और एक जो बम है आपने हाथ में पकड़ाया हुआ जिसका नाम मोबाइल है, तो मेरा नजरिया जो है वो ये है, जो थिएटर में कुछ खराबियां हैं उसका मैं जिम्मेदार अपने सीनियर्स आर्टिस्टों को जो आज घर में बैठे हुए हैं, और उन सो कॉल्ड प्रोड्यूसर जो है खास तौर पे जो इन्हें बिल्कुल ड्रामे का पता नहीं है, ड्रामे से दिलचस्पी नहीं है, वो किसी ऐसे बंदे को थिएटर में एज ए डायरेक्टर लाना ही नहीं चाहते। मतलब अगर आज थिएटर कोई भी एक थिएटर इरफान कोसट साहब के हवाले कर दिया जाए, एक थिएटर फिरदौस जमाल साहब के हवाले कर दिया जाए, तो कभी हो ही नहीं सकता कि उनकी सरपरस्ती में थिएटर में कुछ ऐसा हो। तो हमारे जो सीनियर्स हैं उन्हें भी चाहिए कि थिएटर पब्लिक डिमांड भी कह सकते हैं इसे। नहीं, पब्लिक डिमांड क्या मतलब, इतनी हमारी बुरी पब्लिक भी नहीं है कि वो इतनी बुरी डिमांडें करेगी। पब्लिक जो है पब्लिक की डिमांड नहीं होती, आप जिस टेस्ट पे पब्लिक को लगाएंगे वो उस तरफ जाएगी।
आप पराठे को जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी कर देंगे तो क्रिस्पी वाले लोग आ जाएंगे, वो थोड़ा जा फिका कर दोगे शुगर वाले खान लग पाएंगे। तो आपने टेस्ट पब्लिक को देना है। जब ड्रामे में डांस भी नहीं होता था, हमने तो उस वक्त भी काम किया, उस वक्त पब्लिक कभी डांस का उन्होंने पूछा भी नहीं था, ड्रामा देख के चले जाते थे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप टेस्ट बढ़ाते रहे। इसे आप बेशक अब्रॉड की तरह ले जाएं थिएटर को, बिल्कुल ही भरा ना कर दें, लोग उसे देखना शुरू कर दें। अच्छा, अब्रॉड की आपने बात की है, काफी सारे मुल्कों का आपने सफर भी किया है, सबसे ज्यादा पब्लिक की तरफ से जो है आपको एक अच्छा रिस्पांस जो है वो किस कंट्री के अंदर मिला? जो खासतौर पे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, वो तो किसी भी मुल्क में हैं, वो चाहे अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है या यूके है, या किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं, वो हमेशा अपने पाकिस्तानी फनकारों को जो है वो प्रोटोकॉल देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जब भी हम कहीं ड्रामा करने जाते हैं और वो मतलब ड्रामा देखने के लिए आते हैं, वो खास ऐसा मुल्क नहीं है जो बहुत ज्यादा, लेकिन ज्यादा क्या कहते हैं कि थिएटर जहाँ इन है इस वक्त वो यूके ही है, इंग्लैंड में ज्यादा ड्रामा किया जाता है। सही सही। अच्छा ताहिर भाई, सियासत के अंदर भी वैसे ही है जैसे थिएटर के अंदर आपको हल्की सी पजीराई मिली, लेकिन वो बिल्कुल उसे अरूज जो है मैं नहीं उसे कह सकता। फिर अगर मैं दूसरी तरफ आऊं तो पॉलिटिक्स के अंदर मरियम नवाज साहिबा के साथ आपके कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस किस हद तक आपके स्ट्रॉन्ग है, क्या समझते हैं? इसे आप कनेक्शन नहीं कह सकते। मैं एक मुस्लिम लीग नवाज का एक नजरियाती वर्कर हूँ, और आज से नहीं हूँ, मैं 88 से हूँ, जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था। आप शायद अगर गूगल पे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको नहीं पता होगा। 88 के बाद आप पैदा हुए होंगे। बिल्कुल, मेरी 95 तो मैं 88 में जब था, मैं उस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हम के साथ मेरा मतलब नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी एक मोहब्बत का सिलसिला है। नवाज शरीफ साहब जब मैं बिल्कुल नौजवान था, बिल्कुल समझ रहे हैं अभी तैयार हो रहा था, नौजवानी की तरफ जा रहा था, तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर मैंने फर्स्ट टाइम सुनी कंपनी बाग में, जहां वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने की बातें कर रहे हैं, और वो चमकदार चेहरा, खूबसूरत चेहरा जो शाम मगरब के बाद भी चमक रहा है। तो मेरे दिल में वो नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत उस वक्त से है। तो वो फिर थिएटर में आके भी उसी तरह ही रही है, सियासी एक अंदर मोहब्बत। और उसके बाद जब मैं अल्लाह ताला ने मुझे नाम दे दिया, तो फिर मैं तो खुल के सपोर्ट भी करता रहा, उसकी मुझे उसका खमियाजा भी कई मरतबा भुगतना पड़ा। और बस इसके बारे में क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा ताहिर भाई, किस हकीम का ये मशवरा था कि ये सिविल सोसाइटी की पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो आ जाना चाहिए आपको? क्या ये नहीं समझते हैं वो मशवरा गलत था, या उस हकीम की दवाई गलत असर कर रही? नहीं, हम ना पाकिस्तान हमें काफी चीजें जो है ना अब देखनी चाहिए। हम देखते हैं सिर्फ इधर उधर, मतलब 2 फुट से आगे ना हमारी नजर जाती है और 2 फुट से दाएं बाएं भी नहीं नजर जाती। अगर आप अपने हमसाया मुल्क को देखें तो आप वहां पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं वो आप सियासत में देखेंगे। उसकी जो बहुत बड़ी मिसाल है कि इस वक्त जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं भगवंत मान, वो इंडिया के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, और वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, और मतलब बहुत अच्छा काम भी कर रहा है इंडिया पंजाब में। तो मतलब इस तरह से अमिताभ बच्चन साहब हैं, सिद्धू साहब हैं, कि मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1 दर्जन से ज्यादा आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। तो फनकारों को जो है वो जरूरी नहीं है कि इस मुल्क में जगीरदार, चौधरी और बड़े बड़े डेरों वाले ही सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। किसी गरीब का भी हक है, किसी आर्टिस्ट को भी आगे आना चाहिए। आर्टिस्ट तो अगर सियासत में ना भी आए तो वो सफीर होता है मुल्क का। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, क्या कहेंगे, कभी कोई दूसरी पार्टी आपको दावत दे, उसे एक्सेप्ट करेंगे? दूसरी पार्टी मतलब कभी सोचा नहीं है कि दूसरी पार्टी की तरफ मैं थोड़ा सा सोच के बताएं। नहीं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि जहां इश्क और मोहब्बत के सिलसिले हों वहां पे दूसरा तीसरा नहीं होता। मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है नवाज शरीफ, और मेरा जुनून है। मैं नवाज शरीफ साहब से मैं बता रहा हूँ कि
उस वक्त मैंने मोहब्बत शुरू की जिस दौर जिस उम्र जिस एज में बंदा जिस सोसाइटी में बैठे उस तरह का हो जाता है। अगर मैं उस वक्त नशा शुरू करता तो शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा नशेड़ी होता। उस वक्त अगर मैं सिगरेट शुरू करता तो शायद आपके प्रोग्राम के दौरान मैं सिगरेट पी रहा होता। मैं उस वक्त मुझे मोहब्बत हुई है नवाज शरीफ साहब से, जब मुझे मोहब्बत के मायने भी नहीं पता थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं है कि दूसरी पार्टी। एक लंबा अरसा हो गया ताहिर भाई नून लीग को ज्वाइन किए हुए। जी, इस वक्त आपकी जाती वर्थ क्या है पार्टी के अंदर? जाती वर्थ पार्टी में आप, मुझे नहीं पता कि आप किसे वर्थ कहते हैं। पार्टी में मेरी इज्जत है, पार्टी मुझे ओन करती है, मुझे मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, और पूरी हमारी जितनी भी पार्टी है। जो वर्थ है, वर्थ तो यहाँ पे जो अगर वर्थ की बात करेंगे तो बड़े बड़े नाम है जिनकी वर्थ एक आपका लव स्टिक नहीं है, इज्जत, रिस्पेक्ट। मतलब अगर उसे कैटेगराइज अगर उसे कर लिया जाए तो फिर मतलब आप किस नंबर पर आते हैं पार्टी के अंदर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह व फजले खुदा इस वक्त जो जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले और जितने भी जानिसार हैं नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के, मेरा नंबर 1 आता है। मैं सबसे नंबर 1 पे जा रहा हूँ। अच्छा, चले नंबर 1 ही अगर चले रख लें तो फिर मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, ये क्या आपको पे आउट क्या देते हैं? कितने करोड़ों के अंदर देते हैं? जी। मुझे पहले नंबर पे तो मतलब मुझे किस तरह देते हैं, क्या मतलब मैं कुछ चीज बेचना उन्होंने? नहीं, बेचने की बात नहीं, ऑब्वियसली सी बात है, वो पैकेज होगा आपके पास है उससे, जिससे आप कमा लेते होंगे। पहले नंबर पे ये है कि मैं आपको ये क्लियर बात कर दूं कि मुझे मुस्लिम लीग नून ने पहचान भी नहीं दी। पहचान भी मैं घर से लेके आऊं अपनी। ये तो मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम लीग में गया हूं तो मेरी पहचान बन गई। मैं तो पहचान भी घर से लेके गया हूं, और मैंने आज तक 30 सालों में पार्टी से कुछ नहीं लिया और ना कुछ मांगा है, और ना उन्होंने मुझे कुछ दिया है। मैंने खर्च ही किया है हमेशा पार्टी के लिए। आपने अपना मकान भी बेच दिया, कुछ कारोबार के अंदर भी लॉसेस हुए, आपने वो सब कुछ लगाया नून लीग के ऊपर, नून लीग की खातिर लगाया, नवाज शरीफ साहब की सुने भाई, आपने लगाया वो सब कुछ। क्या दूसरी साइड पे घर बेचने वाला आपको ये क्या सभी सर्वर साहब ने तो नहीं मिले तुसी साढ़े ने प्रॉपर्टी के मसले हल कर देने? क्या अभी भी ये नहीं समझते हैं कि नून लीग की तरफ से अगर मैं हट जाऊं तो पीछे थिएटर वाला रास्ता अभी भी खुला हुआ है? यार फजल शकील साहब मकान बेचने वाला किन्ने तो तुसी को गल की थी नहीं। जो मैंने पार्टी के लिए जो भी कुर्बानियां दी हैं वो मेरी जात तक ही है। मैंने ना कभी किसी को ऐसा अपनी पार्टी को, आज तक मैं बड़ा खामोश सिपाही हूँ। मतलब मैं बड़ा ही मेरी लाइफ में ठहराव है, और मुझे किसी चीज भी खास तौर पे जो माली तौर पे है, माली मुश्किलात का सामना भी मुझे करना पड़ता है बाज़ औक़ात। और मुझे इस पार्टी के लिए मैंने खून भी दिया है, मैंने पैसा भी लगाया इस पार्टी के लिए, और अपने कैरियर की कुर्बानी भी दी है मैंने। और मतलब बता नहीं सकता कि मेरे लिए थिएटर करना कितना मुश्किल है, और अब्रॉड जाके थिएटर करना कितना मुश्किल है। और ये मैं दोबारा दे रहा हूँ, अब्रॉड जाके थिएटर करना मेरे लिए कितना मुश्किल है, और टीवी शोज में बैठना इस वक्त मेरे लिए कितना मुश्किल है। क्योंकि अगर 600-700 बंदा थिएटर में बैठा है, जरूरी नहीं कि सारे पार्टी के लोग बैठे हों या मुस्लिम लीग के लोग बैठे हों, वो मतलब पीटीआई के लोग भी होते हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। तो मैंने बहुत चीजें कुर्बान की हैं, लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह व फज़ल खुदा अपनी लीडरशिप को ये बताने की कोशिश नहीं की कि मैं बहुत मैंने कुछ कर लिया है। ये मेरा फर्ज है। इमरान खान नहीं है कि वो टीमें हायर करके अपनी तारीफें करवाया करता था, अमेरिका से लोग बुला के अपनी तारीफें करवाया करता था, सोशल मीडिया को करोड़ों रुपया उसने दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में एक पूरा जहान बनाया हुआ था उसने सोशल मीडिया का। मियां साहब को क्यों नहीं चुना गया फिर ऑक्सफोर्ड के लिए? नहीं, वो तो मतलब मियां साहब कौन से इतनी तो मतलब वर्थ है ना खान साहब की, अगर देखा जाए पॉलिटिक्स के अंदर है तो सही। देखें, अगर मियां साहब इसराइल के नवाजे होते, मियां साहब बरतानिया के बड़े चहेते होते, मियां साहब को अमेरिका ने लाके यहाँ बिठाया होता तो वाइस चांसलर वो भी बने होते। मतलब इंग्लैंड खास तौर पे बरतानिया का चांसलर नॉमिनेट होना इस चीज की दलील है कि इमरान खान के पीछे वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें हैं, जिनमें इसराइल भी है, जिसमें बरतानिया भी है, जिसमें अमेरिका भी है। तो इससे कुछ नहीं होगा। देखें, जिस बंदे ने इस मुल्क में वो कुछ भी गंद करता, लोग पब्लिक भी बर्दाश्त कर रही थी, अदारे भी बर्दाश्त कर रहे थे। वो जो 9 मई का वाकया है वो मतलब हम इसी तरह समझते हैं कि हम पे इंडिया हमलावर हुआ, हम उसी तरह से इसे देखते हैं। और ये जो इसने गंद किया इसकी माफी तो नहीं होगी, चाहे इन्हों बरतानिया का वजीर आजम बना देगी। अच्छा ताहिर भाई, एक तरफ आप इतनी मतलब एजुकेटेड कम्युनिटी, उसके बारे में आप ये कहते हैं कि ये थर्ड क्लास टर्मिनोलॉजी रखते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप उन्हें यूथिया भी कहते हैं और ये कहते हैं कि ये निकाले हुए लोग हैं, अनसिलेक्टेड हैं। ये बताएं कि आपकी अपनी एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन मेरी बेसिकली तो मैंने एफए किया हुआ और मैं नहीं समझता कि एजुकेशन ही कोई मैकेनिज्म है किसी पार्टी के लिए या किसी सियासत के लिए है। नहीं, एजुकेट होना ठीक है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जितना भी नुकसान पहुंचाया वो पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया। अच्छा, हाँ, मतलब अगर कुछ अनपढ़ भी लोग मेरे जैसे कोई मिडिल क्लास और कोई एफए मैट्रिक वाले लोग भी होते तो शायद मुल्क की कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाती। ये जो क्या इसी वजह से दोबारा जो है क्या नाम है, ये सारा कुछ जो हुआ है, हमने देखा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद फिर फॉर्म 47 वाले जो हैं वो 9-10 क्लास वाले ही हैं। नहीं, 9-10 क्लास वालों का टाइम भी शायद आ जाए कभी। बात यह है कि फॉर्म 47 ये जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल ही वो लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल ला इल्म लोग हैं। पार्टी जो है वो डंके की चोट पे हमारी जीती है मुस्लिम लीग नून, और वो जो आरटीएस बिठा के इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई थी वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब आप मीडिया वालों ने भी देखा है, ओवरसीज ने भी देखा है, बच्चे को पता है कि क्या हुआ था जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो है वो अक्सरियत थी और वो लाडले ने जिद करके, जिस तरह बच्चा लॉलीपॉप मांगता है, उन्होंने कहा जी मैंने पंजाब की गवर्नमेंट भी लैके दो। तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब के जहाज उड़े और किस तरह से गवर्नमेंट बनी। ये हम खुद कैंपेन में शरीक थे, हमें पता है इलेक्शन वाले दिन जो है वो किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिए गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा पाकिस्तान को बचाने के लिए मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा खिदमत कर रही हैं। और जिस तरह से वो खिदमत कर रही हैं, आप मतलब कंपेयर कर लें, किसी भी वज़ीर आला को कर लें, अमीन गंडापुर को कर लें, आप मतलब वो क्या नाम है उसका, शाहजी जो है सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को देख लें, या किसी भी सूबे के वज़ीर आला। अच्छा, एक पर्सनली मैं चीज पूछना चाहता हूँ, हर सूबे के अंदर वज़ीर आला अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने ये दूध पिलाई की जो रस्म स्टार्ट की है, इसका क्या मतलब फायदा आने वाले दिनों के अंदर? देखें, एक तो जो स्कूल्स हैं हमारे, ख़ास तौर पे जो सरकारी स्कूल्स हैं, या गुर्बत की शरह भी देख लें अपने मुल्क में, और जो हालात हैं इस वक्त, मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरे लिए भी बच्चों का दूध खरीदना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। और जो लाहौर में ख़ास तौर पे मिलावट शुदा दूध जो है जिस तरह से बेचा जा रहा है, हालांकि मेरा बड़ा प्यारा भाई बिलाल यासीन जो है वो लीड कर रहा है वजारत को खुराक की, लेकिन जुर्म इतना बढ़ चुका है मिलावट का, वो बेचारा दिन रात कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दूध जो है वो बच्चों तक वो खालस मुहैया नहीं हो रहा।
तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो ये इनिशिएटिव है कि बच्चों को जो दूध पिलाया जाए, उनमें बच्चों की तंदुरुस्ती, बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत अच्छा कदम है। वो हमारे मुस्तकबिल के लिए सोच रही हैं, कौन सा मतलब वो किसी पे एहसान थोड़ा कर रहे हैं। ताहिर भाई, पीटीआई वाले 21 सितंबर को आ रहे हैं जलसा करने के लिए लाहौर में, क्या ये दंगल सजाने की उन्हें इजाजत दी जाएगी? देखें, जमहूरियत है, यहाँ पे कौन सा कोई ऐसा मार्शल लगा हुआ है। हर सियासी पार्टी का हक है वो जलसा करे, लेकिन जो गंद इन्होंने पिछले जलसे में फैलाया है और जिस तरह से वहाँ पे गंदी जुबान बोली गई, और ख़ास तौर पे अमीन गंडापुर साहब जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मतलब मुझे उस दिन लगा कि वो किसी सूबे का वज़ीर आला नहीं है, कोई रेडी फड़ी वाला है। मतलब रेडी फड़ी वाले से मुराद कि उसकी लैंग्वेज और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज और उसकी गुफ्तगू जो है, फिर अपने अदारों के साथ उसकी जो बदजुबानी है, वो मतलब किसी सूरत भी अब कौम बर्दाश्त नहीं करती। मतलब बहुत कुछ हो गया इस मुल्क में, इन्होंने बहुत गंद फैला लिया। हमारे अदारे आप बर्दाश्त नहीं करते, हम खुद नहीं एज ए कौम हम बर्दाश्त नहीं करते कि हमारी फौज के बारे में कोई गलत जुबान इस्तेमाल करे। जो इन्होंने गंद फैलाया उस जलसे में, पहले उससे भुगत लें, उसके बाद इस जलसे को भी देखें। और जिस तरह से कौम ने उधर पब्लिक ने इन्हें वेलकम किया है, 2-3 हज़ार बंदे ने लाहौर में भी करके अपना शौक पूरा कर लिया। अच्छा ताहिर भाई, सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे जुमले हैं जिसकी वजह से पीटीआई आपसे काफी ज्यादा वो नाला भी नजर आती है, उसकी क्या रीजन है? पीटीआई नाला मुझसे इस वजह से रहती है कि मैंने हमेशा पीटीआई के जो करतूते हैं, पीटीआई के जो मुल्क दुश्मन कैंपेन्स हैं, मैंने उसे एक्सपोज किया। तो मतलब कोई भी बंदा जो है, खास तौर पे जो चोरी कर रहा हो, खास तौर पे चोर ताला तोड़ रहा हो, तो उससे कितना वो बंदा बुरा लगता है जो पीछे से आवाज दे, चोर, ये ओ चोर फड़ो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसकी तो चोरी वहीं पे स्टॉप हो गई ना। या वो मतलब यही करेगा, या वो मुझे शूट करके चोरी करेगा, या मुझे वहां से भागेगा, या मुझे अगले कहीं टारगेट करेगा। तो मैंने तो मतलब हमेशा पीटीआई के जो जितने भी उनकी गलाजते हैं, खास तौर पे जो गंद घोला उन्होंने, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड्स का जो है वो केस है, और तोशाखाना और तरह तरह के जितने भी उनके मामलात हैं, खास तौर पे जो ना माफ करने वाला 9 मई का वाकया है, फिर मुल्क दुश्मन अनासर के साथ उनके रिकॉर्ड्स और सारा कुछ मतलब आपके नेशनल मीडिया पे आ रहा है। तो दिन ब दिन उनका ग्राफ जो है इस वक्त गिरता जा रहा है, और मैं नहीं समझता कि मुझे अकेले को ये काम करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए, और खास तौर पे उनके जो ये मामलात हैं पब्लिक के सामने लेके आने चाहिए। जाहिर भाई, क्या लगता है आपको, जैसे अभी आप बात कर रहे थे क्रिटिसाइज करने की, क्या आप खान साहब को क्रिटिसाइज करके या उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करके आप खुद को मनवा लेंगे? नहीं, मैंने मनवाने के लिए तो मैंने किससे मनवाना है अपने आप को? अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा मुझे पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, वर्ल्ड में मुझे लोग जानते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है। मैंने किसे मनवाना है? मैंने तो फर्ज पूरा करना है एज ए पाकिस्तानी। मैंने फर्ज पूरा करना है, जो आपका भी फर्ज है, सहाफियों का भी फर्ज है, हमारे शायरों का भी फर्ज है, मुल्क से मोहब्बत करने वालों का फर्ज है कि मुल्क दुश्मन अनासर की निशानदेही करें। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हमें इंडिया से खतरा है, हमें नहीं लगता कि हमें इसराइल से खतरा है, हमें इस कैदी से खतरा है। इस खतरा? हाँ, मेरी जात को होता तो मैं कहता कि आके मुझे मार लो और अपनी प्यास जो है ना वो खत्म कर लो। उससे क्या खतरा हो सकता है जो खुद अंदर बैठा है? मुल्क को खतरा है, मेरी पार्टी को खतरा नहीं है, इस मुल्क को खतरा है। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मुझसे प्यास बुझती है तो मैं आगे अपना सीना करता हूं, खासा मुझे गोली मारे और फारग हो जाए, अपना काम करे जाके। वो मुल्क के लिए अंदर रह के भी खतरा है, बाहर रह के भी खतरा है। तो जो मुल्क के लिए खतरा है, हमें उससे क्या लेना देना, भाड़ में जाए वो। हम तो मुल्क। अच्छा ताहिर भाई, आपने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इतनी
टन्योर से जो है मतलब आप मुसलसल उनके साथ हैं, उनके साथ रहते रहते आपने काफी सारे दुख भी झेले हैं उनकी मोहब्बत में। अगर मियां नवाज शरीफ अभी जिस कंडीशन के अंदर हैं, क्योंकि दोबारा उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई हुई है, वो दोबारा इंग्लैंड का प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, अगर कभी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो क्या आप उन्हें देने के लिए रजामंद होंगे फिर? पहले नंबर पे तो आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मैं दुरुस्त कर दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत बहुत अच्छी है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे। तीसरा, मियां नवाज शरीफ साहब अनकरीब विद इन वीक या 2 वीक्स पूरे पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। अच्छा। तंजीम साजी के हवाले से, और मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान से वो स्टार्ट करेंगे। और एक और बात आपको बता दूं कि वो लाहौर में स्पेशली तौर पे वर्करों के दरमियान खुद बैठना चाह रहे हैं और वर्करों को मिलना चाह रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को किसी भी मेरे खून की भी जरूरत है, मेरा खून हाजिर है। मियां नवाज शरीफ साहब इन आंखों से लेके दिल, गुर्दा, जिगर, कोई चीज भी चाहिए तो मेरी हाजिर है, क्योंकि हम मोहब्बत में इतने डूबे हुए हैं। ताहिर भाई, ये तो मोहब्बत का मैंने आलम आपकी आंखों में चमकता हुआ देख लिया। हाँ, मतलब इतना कुछ आपने वो सारा झीला है, बर्दाश्त किया है, सब कुछ बिका, गाड़ी भी, बंगला भी, ईच एंड एवरीथिंग हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो मियां साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए भी हैं। मुझे नहीं पता कि किन्होंने करोड़ों बनाए हैं। मैं तो अपना बता रहा हूं कि मुझे नवाज शरीफ साहब से जो है वो मोहब्बत ही चाहिए, जो मुझे वो बहुत करते हैं। मरियम नवाज साहबा मेरा बहुत एहतराम, इज्जत करती हैं, और वो हर उस पार्टी वर्कर से मोहब्बत करते हैं जो पार्टी से लॉयल है, पार्टी के साथ काम कर रहा है। और मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैंने आज तक नवाज शरीफ साहब से कुछ नहीं मांगा, मैंने आज तक नवाज शरीफ साहब से कोई मुफाद, मेरा बच्चा कोई भर्ती, मेरा कोई भतीजा, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मुझे नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तब भी, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे तब भी, जब हमजा साहब वजीर आला थे तब भी, आज मरियम नवाज साहबा, मुझे मतलब हालांकि मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे आर्टिस्ट, मेरे दोस्त, कि आपको क्या ओहदा मिल रहा है, आपको क्या नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं, आप कल्चर मिनिस्टर बन रहे हैं, आपको कल्चर की जिम्मेदारियां कब मिलेंगी। मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि यार देखो, मेरा काम है मोहब्बत करना, मेरा काम है पार्टी के लिए काम करना, ना तो मैं इस मकसद के लिए मतलब अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, नाम भी दिया है। और शायद ये 200 MPs जो बैठे हुए मेरे मोहतरम, इन्हें रोड पे कोई भी ना जानता हो, मुझे लोग जानते हैं। तो मेरा काम है पार्टी के लिए काम करना। अगर मैं इस काबिल हुआ या मैं इस काबिल हूं कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाए तो नवाज शरीफ साहब मुझे जरूर कहीं भी कोई जिम्मेदारी देंगे तो मैं निभाऊंगा इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, थिएटर का कोई ऐसा सीन जो आज भी ज़हन के अंदर नक्श हुआ हो, कोई ऐसी जुगत या कोई ऐसा जुमला? एक तो मैंने जो 25-30 साल काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा, मैं वाहद आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का, कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो एक एक, मतलब जिस तरह से जावेद मियांदाद साहब ने एक छक्का मारा और वो छक्का ही जावेद मियांदाद की पहचान बन गया। जफरी खान साहब मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा प्यारा, उन्होंने एक रोल किया, बैठो बैठो ले आ डाला, तो वो एक डाला ही जो है वो उनकी जिंदगी का जो है वो एक कामयाबी का टर्न बन गया। और जिस तरह से इफ्तिखार ठाकर मेरा भाई है, उसने झूठ बोला एक फिक्रा का। मैं वाहद आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का कि मैंने जो भी रोल किया वो सुपर हिट गया, उसकी कंटिन्यूटी मैं बता नहीं सकता कि मतलब अल्लाह वाले केड़े पासे टुर पे वो किया तो वो हिट हो गया। चौधरी हनीफ था कुकड़ किया, एक मैंने रजाई वाला रोल किया, तो एक मॉडल का रोल मैंने किया, मतलब जुबान ज़दे आम, मेरे मतलब कितने ही ऐसे रोल हैं जो पब्लिक के ज़हनों पे नक्श हैं। तो जुगते मैं नहीं करता, ना मुझे, मैंने जुगते सीखी हैं, ना मुझे जुगते आती हैं। ये तो वो आर्टिस्ट है जो मतलब जिसे काम नहीं आता वो फिल्बती कह सकते हैं कि मतलब फिल्बती, हाँ फिल्बती तो मैं हूं तो फिल्बती तो इन्नी का जूता करांगा फिल्बती। ठीक है।
ते फिल्मबदी तो कोई एक आदि हो जाए फिल्मबदी। नहीं, फिल्मबदी मतलब एक तो थिएटर का माहौल जो होता है ना, हमें तारी करना पड़ता है। आर्टिस्ट जो होता है वो कभी मैं मतलब को वन मैन थोड़ी हूँ कि मैंने कोई 6-7 झुकते हैं। हमारे कितने आर्टिस्ट हैं वो ड्रामा देखते हैं, रात को झुकते हैं, लिख के लाते हैं और स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। मैं वो नहीं हूँ। मुझे थिएटर पे जब रोल किया जाता है मैं रोल करता हूँ, जब मैं थिएटर पे आता हूँ तो मुझे थिएटर को तारी करना पड़ता है, उस ड्रामे को तारी करना पड़ता है और उस रोल को तारी करना पड़ता है। तो फिर जाके वो जो है ना आमद भी होती है और कुछ जो है वो हम फिल्मबदी भी कर पाते हैं। तो आप ना तो कॉमेडी हैं ना आप मतलब कोई ऐसे आप गुड लुकिंग मतलब आदमी हैं, तो आपको जो है वो जुगत नहीं तो सिर्फ एक अंगूठी पवाई जा सकती है कि आज तो तुसी मेरे हो और जुगत नहीं की जा सकती। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।